हम उठा के ना ऊपर नीचे खिचड़ी बना देते हैं। एक दिन हाइपर हुए, पूरे सुबह से शाम तक रिवीजन किया, 2 दिन 3 दिन किया, फिर सिलेबस में बैकलॉग हो गया। नहीं, मध्य मार्ग भगवान बुद्ध का, सिलेबस कंप्लीशन भी करना है, रिवीजन भी करना है, थ्योरी भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, बायो भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, फिजिक्स भी करना है, सब कुछ। और ऊपर वाले ने दिए 24 घंटे, उसमें 7 घंटे सोना भी है, और फूड बाथरूम टॉयलेट में 2-3 घंटे जाएंगे भी। और इंसान सारे टाइम पढ़ नहीं सकता क्योंकि ज़ॉम्बी नहीं है, और दिमाग का काम है, मजदूरी का काम नहीं है। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा के रखनी पड़ेगी कि 9 से 10 घंटे मुझे सिलेबस कंप्लीशन के लिए चाहिए। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। 5 से 6 घंटे के लेक्चर, 3 से 4 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, पर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6.5 महीने बचे, 200 दिन बचे, हर रोज़ 2 घंटे अगले वाले टेस्ट के लिए रिकॉल इनेबल करना है, रिवाइज कर करके। आप जानते हैं ये प्रॉब्लम होती है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे पीछे का। इस बहाने हम भूलेंगे नहीं, और इस बहाने हमारी टेस्टिंग भी होती जाएगी। दिस इज अ फैंटास्टिक प्लान। कल मैंने आपसे कहा था डेट फ्रीज कर लीजिए, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो डेट फ्रीज कर लिए उनसे पहले क्या करना है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिवाली के लिए सीरीज ऑफ वीडियोस में बना रहा हूं। पहला वीडियो मैंने कल बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था 200 दिन बचे, टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन पे मूव कर जाते हैं। उसमें मैंने आपको जो एक टास्क दिया था वो ये था कि आप अपनी डेट्स फ्रीज कर दीजिए। यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, स्पॉटलाइट, वॉरियर, असेंड, या आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया या ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डेट्स लिख के दीवार पे चार्ट पेपर पे चिपका लीजिए, जिसपे क्या होगा, कौन सी तारीख को टेस्ट है और कितने चैप्टर टेस्ट में आ रहे हैं, कौन सी तारीख को टेस्ट है, कितने चैप्टर टेस्ट में आ रहे हैं। ये कितने चैप्टर टेस्ट में आ रहे हैं ये लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आइडिया लगता है कि हमें कितने घंटे का रिवीजन करना है। अब नेक्स्ट वाला वीडियो ये है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने अपनी डेट्स फ्रीज कर ली, तो पहला काम ये हो गया कि आपने अपनी डेट्स फ्रीज कर ली। जब आपने अपनी डेट्स फ्रीज कर ली तो आपको यह भी पता चल गया कि कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं। फॉर एग्जांपल वाइटल और स्पॉटलाइट के अंदर 2 नवंबर और 9 नवंबर में, 2 नवंबर और 9 नवंबर 2 डेट्स इसलिए ले रहा हूं कि काफी पास में है। आपको हमेशा इस हिसाब से देख के चलना है कि आप किसी भी टेस्ट के अंदर बिना रिवाइज किए नहीं जाएंगे। अब से लेके 2 नवंबर और 9 नवंबर तक हमें दोनों टेस्ट के लिए रेडी हो जाना है। हमें पता है कि दोनों में मिला के 24 चैप्टर आ रहे हैं। 24 चैप्टर का मतलब, जैसा मैंने आपको कल रूल दिया था, हर एक चैप्टर में 1.5 घंटे का रिवीजन करना है, 36 घंटे का रिवीजन करना है अब से लेके 2 और 9 नवंबर तक। तो मोटा मोटा इस तरह से सोच लीजिए कि करीब 25 से 26 घंटे का रिवीजन 2 नवंबर तक कर लूंगा। इसका मतलब ना सिर्फ मैं रिवीजन 2 नवंबर के चैप्टर्स का करूंगा, कुछ रिवीजन 9 नवंबर का भी कर लूंगा, और उसके बाद में बचा हुआ रिवीजन 2 नवंबर और 9 नवंबर के बीच में कर लूंगा। जो लोग असेंड या वॉरियर के अंदर है उनका 9 नवंबर को टेस्ट है, उसमें 12 चैप्टर्स हैं, आपको 18 घंटे डालने हैं। अब ये सारी चीज कहां से आ रही है जरा समझने की कोशिश करें। हमारा जो डेली रूटीन है उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट सिलेबस कंप्लीशन में जा रहा है। 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स आप क्लास में जाते हैं या आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, या फर्स्ट अटेम्प्टर है, कुछ बच्चे बेचारे स्कूल भी जाते हैं। तो 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स, उसके बाद 3 से 4 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीशन है। मैंने आपको इसके ऊपर बताया कि हर रोज 2 घंटे का रिवीजन करना है आने वाले टेस्ट के लिए। अटरम शटरम कुछ भी उठा के रिवीजन नहीं करना। रिवीजन आवर हैज टू बी वेरी फोकस्ड। आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपको अगले टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी। और अगला टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते नीट एग्जाम डेट के लिए, बहुत दूर है, 6.5 महीने बहुत दूर होता है। आपको एक शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए। आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है वो क्लासरूम टेस्ट जो अगला आने वाला है। वाइटल और स्पॉटलाइट वालों के लिए 2 नवंबर को होगा, असेंड और वॉरियर वालों के लिए 9 नवंबर को होगा। ये एक शॉर्ट टर्म डेट है। हम इसमें अच्छा सा परफॉर्म करें, अच्छा स्कोर आएगा, एकदम से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा स्कोर का मतलब ये नहीं है कि आपका 650 आ जाएगा, 700 आ जाएगा। अच्छा स्कोर का मतलब ये है आपने जो भी स्कोर किया था पिछले टेस्ट में 25, 30, 40 नंबर ज्यादा आ गए, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। सबसे बड़ा दुश्मन सेल्फ डाउट, सारा सेल्फ डाउट गायब। इस वाले कॉन्फिडेंस को लाने के लिए हमें डेली 2 घंटे डालने हैं। हमारा सिलेबस कंप्लीशन का 9 से 10 घंटा, पर 2 घंटा रिवीजन का। अब नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि रिवीजन में करेंगे क्या। तो देखिए सिलेबस कंप्लीशन में आपने क्या किया, आपने लेक्चर्स किए, क्लास में किए या ऑनलाइन किए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सिलेबस कंप्लीशन है। पर सिलेबस कंप्लीशन के साथ आपने ये वाला मसाला बनाया। आप यहाँ पे नोट्स लेते थे, एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपने कुछ स्क्रिबल किया, नोट लिया, एनसीईआरटी में मार्क कर लिया। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते समय कुछ क्वेश्चन आपके गलत हुए, और यदि आप समझदार हैं आपने कुछ क्वेश्चन बुक मार्क किया। ये जबरदस्त चीज़ है गाइस। आप सिलेबस कंप्लीशन करते समय रिवीजन का मसाला रेडी कर सकते हैं यदि आप इस तरह से करें। अच्छी तरह क्लास में फोकस है, नोट्स ले रहे हैं,
एनसीईआरटी पढ़ते समय भी कुछ स्क्रिबल कर लिया या इवन फैक्ट शीट्स वगैरह बना ली, और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करते समय आपके पास कोई साधन है जिससे आप एक जगह पे इनकरेक्ट क्वेश्चन रिट्रीव कर पाएँ, जो आप टारगेट बैच में आराम से कर सकते हैं। पर मैं अदरवाइज बता रहा हूँ, और आपने बुक मार्क भी कर ली कि यार ये क्वेश्चन बाद में आके देखना है। ये आपका रिविजन का मटेरियल रेडी हो रहा है ना। तो आप यदि मेरे से पूछते हैं कि सर 2 घंटे में करूंगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चीजें करनी है। दिस इज फॉर रिकॉल पर्पसेस। इसका पर्पस ये नहीं है कि मेरे 12 चैप्टर आ रहे हैं 2 नवंबर को, उसमें से 2 चैप्टर नहीं आ रहे तो इनको करके कर दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। सिलेबस कंप्लीशन ये पार्ट है, आपने इन वाले चैप्टर्स का ये वाला पार्ट कर लिया या कर रहे हैं, रिकॉल के लिए भूले ना, उनके लिए ये वाली चीजें करेंगे। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको समझ में आया नहीं आया। अब यदि आप टारगेट बैच से कर रहे हैं ये वाला काम, तो आपके लिए ऑब्वियसली काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट क्वेश्चंस अपने आप कैप्चर हो जाते हैं। अभी दिखा देता हूं, बुक मार्क क्वेश्चन आप आराम से मार्क कर सकते हैं, ये नोट्स आप बना ही रहे हैं, ये हम प्रोवाइड नहीं करते, और इसके अलावा हम आपको फ्लैश कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। एक चीज जो आप कर सकते हैं वो मिनी क्वेश्चन बैंक है। 45 क्वेश्चन हमने हर एक चैप्टर के डाल दिए। सो फॉर एग्जाम्पल 12 चैप्टर है, इनके 45 क्वेश्चन करने, तो मोटा मोटा मान लीजिए 1 घंटा लगेगा। 12 घंटे में आपके एक अच्छा खासा 45 क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट कर लिया। या आपने कहा कि मैं 10 क्वेश्चन नीट 2025 लेवल वाले कर लूंगा, यू कैन डिसाइड दैट। पर आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। आप ये मान लीजिए कि हर एक चैप्टर के लिए आपके 1.5 घंटा अवेलेबल है, आप क्या क्या चीजें करेंगे, ठीक है। फैक्ट शीट है, फॉर्मूला शीट है, और उसके अलावा मैंने एंड में लिखा है कि कुछ वीक टॉपिक्स पकड़ लीजिए और उन पर एक्स्ट्रा आवर दे सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि रिवाइज एंड रिकॉल के लिए ये 12 चैप्टर आ रहे हैं, तो 12 × 1.5 यानी 18 घंटे तो इस वाले काम में दे दूंगा, है ना। और मैंने कहा मेरे पास टाइम बच रहा है यार, एक्चुअली 2 नवंबर तक मैं इसमें 24 घंटे टाइम दूंगा, जिसमें इसमें भी थोड़ा कंट्रोल रहे। पर अभी से कितना टाइम बचा है, आज तो 15 तारीख की हुई है, 15 और 15 30 यानी 30 घंटे कर सकता हूँ, और एक दिन और 32 घंटे कर सकता हूँ। फिर 30 घंटे ऐसा करूँगा, मैं 4 घंटे किसी 1-2 वीक टॉपिक से काम करूँगा, वो भी आप कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करूँगा एक्स्ट्रा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन करूँगा एक्स्ट्रा, डबल सर्कुलेशन के क्वेश्चन करूँगा एक्स्ट्रा, या जो फैमिलीज हैं जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो करूंगा एक्स्ट्रा, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट आइडिया ये है कि हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि रिवीजन का मतलब चैप्टर पूरा फ्रेश पढ़ना नहीं है। रिवीजन का मतलब यह है कि आपने वो चैप्टर पढ़ा था, आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, आपने लेक्चर किया था, आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अब आप भूल ना जाए, एग्जाम के दौरान ये ना हो कि शिट यार ये तो सब आता था पर याद नहीं आ रहा, क्योंकि आप रिवाइज करके नहीं गए और आपने बहुत शानदार मौका खुद को कॉन्फिडेंस देने का लूज कर दिया। इस रिवीजन की वजह से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने एक बिहेवियर देखा है स्टूडेंट्स में कि जिस दिन टेस्ट होता है उसके 2 दिन पहले ज्वाइन करते हैं, तो रिवीजन बिना किए जाएंगे। आज ज्वाइन करना है तो कर लो, आज ज्वाइन करो। यदि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ फॉर एग्जाम्पल मुझे नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज करनी है, अच्छी लगती है, वेट मत करो। ये मत सोचो कि 2 नवंबर या 9 नवंबर के आसपास, बिल्कुल नहीं। जिससे आप कमिट कर दो और फिर रिवीजन की रफ्तार में लग जाओ। हर रोज 2-2 घंटे देने गाइस। अब देखो कहां से करोगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार वापस बता देता हूं। तो मेन्यू पे है, बहुत जबरदस्त चीज है माय क्वेश्चंस वाली जो चीज है ना। जैसे बुक मार्क क्वेश्चन, आपने जो भी बुक मार्क किए थे प्रैक्टिस करते समय, चैप्टर सेलेक्ट किया, लेट्स से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सेलेक्ट किया, जो भी बुक मार्क किए थे आ गए, है ना। ये लो, ह्यूमन मेल्स है, वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन व्हाटएवर, है ना। सिमिलरली जो भी क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किए थे वो भी आ गए। यही तो चाहिए। जब मैं पहली बार सिलेबस कंप्लीशन कर रहा था, कुछ क्वेश्चन मुझे पसंद आए, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। जब मैं टेस्ट लिखने जाऊंगा उससे पहले उनको देख के जाना चाहता हूं, यही तो करते हैं। बाय द वे जबरदस्त कॉम्बिनेशन गाइस, यदि आपके पास हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज और टारगेट बैच है, इट बिकम्स अ परफेक्ट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर।
आपने एक बार पढ़ लिया, जहां से भी पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, क्लास में पढ़ा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, टारगेट बैच और क्लासरूम टेस्ट सीरीज, है ना। तो ये चीज हो गई। तो मैंने एक चीज बता दी आपको, जरा देखिए मैंने आपको क्या बताया, बुक मार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चंस, है ना। ये वाली जो चीजें, नोट्स, फैक्ट शीट, फॉर्मूला शीट, आपको स्क्रीन के ऊपर एक गूगल ड्राइव दिखाई दे रही होगी। इस गूगल ड्राइव का लिंक शायद आप सब लोग के पास है। यदि आप लोग के पास लिंक नहीं है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए और कोई आपको ईमेल भेज देगा। अपने स्पैम वगैरह में भी जाके चेक कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। शुभान सेन गुप्ता जिसका 2024 में रैंक 1 होता था, और स्वयं शक्ति त्रिपाठी जिसका 2023 में रैंक 8 होता था। इसमें शर्मा सर की लेस्ट वी फॉरगेट शीट्स मिल जाएंगी, पीडीएफ्स। इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक की शीट्स मिल जाएंगी। इसमें आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मुला शीट मिल जाएंगी। तो इसको अपने पास रख लीजिए। हर बार जब आप रिवाइज करेंगे, दिस वुड बी अ वेरी गुड रिसोर्स टू हैव। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब दो चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फ्लैश कार्ड, मिनी बैंक, और फिर मैं आपको वीक टॉपिक से कैसे फिक्स करेंगे वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मिनी क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं। मिनी क्वेश्चन बैंक कहाँ पे होता है? कोर्स कंटेंट पे है, क्वेश्चंस पे है, और लेट्स से फिजिक्स एक चैप्टर पे आ चलते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये रहा मिनी क्वेश्चन बैंक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब क्या होगा? 45 क्वेश्चन है, आराम से प्रैक्टिस कर लो। ये सारे टॉपिक्स को कवर करता है। सारे जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, मोशन ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। भाई लोगों, आप लोग को बता के ना मेरी जबान लड़खड़ाने लगी है ना। फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ ही चल रहा है अभी। मोशन ईएमएफ, वाह, है ना, मोशन ईएमएफ के क्वेश्चन आ गए। उसके बाद वही चल रहा है। अब नेक्स्ट आएगा सेल्फ इंडक्टेंस। वेयर इज सेल्फ इंडक्टेंस, क्या आ जाएगा, है ना, बुड़ सेल्फ इंडक्टेंस के क्वेश्चन आ गए। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे। 45 क्वेश्चन उठा के 1 से 1.5 घंटे में कर डालिए। फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बायो में थोड़ा कम लग जाएगा। ओवरऑल एवरेज तो हमें वही रहेगा। आपका एकदम से है ना क्विक फायर रिकॉल हो जाएगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें थी। फैराडेज लॉ था, लेंस लॉ था, सेल्फ इंडक्टेंस था, म्यूचुअल इंडक्टेंस था, मोशन ईएमएफ था, एवरीथिंग गेट्स रिवाइज्ड, है ना। तो ये मिनी क्वेश्चन बैंक हो गया। आप यदि अच्छा मीटी हैवी रिवीजन करना चाहते हैं, मिनी क्वेश्चन बैंक जरूर से कर लीजिए, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो कैसे आएंगे? कोर्स कंटेंट फ्लैश कार्ड आपने देखे हुए हैं। फ्लैश कार्ड्स ये रहे। पता है गाइस, मैं आपको ये फ्लैश कार्ड दिखाऊं इससे पहले ये 1 मिनट से कम का वीडियो देख लीजिए। मेरा घर का नाम बंटू होता था, तो बंटू यूज करके हम लोगों ने फ्लैश कार्ड वाला वीडियो बनाया था। बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। तो एक बार इसे देख लीजिए। आइडिया वही है, आप पॉट पे बैठे हैं लिटरली, ओ बंटू, पॉट पे सो तो नहीं रहा? नहीं पापा, फ्लैश कार्ड्स प्रैक्टिस कर रहा हूं। आधा घंटे में आपने पूरे चैप्टर के सारे फैक्ट्स पकड़ के रिवाइज कर दिए। सो फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया, लेट्स से इसे मैंने सेलेक्ट किया ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। और मैंने एक एक करके ये मैंने पढ़ा, मैंने सोचा क्या होगा, मैंने आंसर देखा डिफ्यूजन, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे गया, मैंने सोचा लिटरली लाइन से एनसीईआरटी के, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन, है ना। मैंने सोचा, मैं इसको लाइन को देखता हूँ, सोचता हूँ, और उसके बाद शो आंसर क्लिक करता हूँ। फिर देखता हूँ लाइन को, सोचता हूँ, चेक करता जाता हूँ। पॉट पे बैठे हुए हैं, है ना, मन कर रहा है बैठ के दिखाओ, पर आप कहोगे सर क्या मजाक है ना। तो इस तरह से चल रहा है, सही है। तो दिस इज
समथिंग विच इज हेल्पिंग यू क्विकली रिवाइज। ये बायो के लिए, ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब एक चीज मैं जो फाइनली बताना चाहता था, कुछ स्पेसिफिक यदि आपके टॉपिक्स वीक हैं, मैं रेकमेंड करूंगा डीपीपी जनरेटर यूज करिए स्पेसिफिक टॉपिक्स पे घुस के पढ़ने के लिए। यदि आपका पूरा चैप्टर वीक है तो उसको रिवीजन आवर्स में काउंट मत करिए, उसको एक्स्ट्रा आवर्स निकालिए उसके लिए। रिवीजन आवर्स को इसी काम के लिए रखिए जो मैंने आपको बताया। थोड़ा डिसिप्लिन बिल्डअप करना पड़ेगा गाइस। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी चीजें सिस्टमैटिक करने के लिए बोल रहा हूँ। हम उठा के ना ऊपर नीचे खिचड़ी बना देते हैं। एक दिन हाइपर हुए, पूरे सुबह से शाम तक रिविजन किया, 2 दिन 3 दिन किया, फिर सिलेबस में बैकलॉग हो गया। नहीं, मध्य मार्ग भगवान बुद्ध का। सिलेबस कंप्लीशन भी करना है, रिवीजन भी करना है, थ्योरी भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, बायो भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, फिजिक्स भी करना है, सब कुछ। और ऊपर वाले ने दिए 24 घंटे, उसमें 7 घंटे सोना भी है और फूड बाथरूम टॉयलेट में 2-3 घंटे जाएंगे भी। और इंसान सारे टाइम पढ़ नहीं सकता क्योंकि ज़ॉम्बी नहीं है और दिमाग का काम है, मजदूरी का काम नहीं है। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा के रखनी पड़ेगी कि 9 से 10 घंटे मुझे सिलेबस कंप्लीशन के लिए चाहिए। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। 5 से 6 घंटे के लेक्चर, 3 से 4 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, पर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6.5 महीने बचे, 200 दिन बचे, हर रोज 2 घंटे अगले वाले टेस्ट के लिए रिकॉल इनेबल करना है, रिवाइज कर करके। आप जानते हैं ये प्रॉब्लम होती है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे पीछे का। इस बहाने हम भूलेंगे नहीं और इस बहाने हमारी टेस्टिंग भी होती जाएगी। दिस इज अ फैंटास्टिक प्लान। कल मैंने आपसे कहा था डेट फ्रीज कर लीजिए, आज मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो डेट फ्रीज कर ली है उनसे पहले क्या करना है, तो आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको फाइनल चीज बता रहा था, वीक टॉपिक्स फिक्स करना है तो डीपीपी जनरेटर में जाओ कि चैप्टर डीपीपी पे आए और आपने क्रिएट डीपीपी किया। दिस इज फैंटास्टिक गाइस, दिस इज वेरी वेरी गुड। और आपको एकदम से लगने लगेगा कि हाँ यार, दिस इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। क्लासरूम टेस्ट सीरीज और टारगेट बैच इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सब कुछ एक्सेप्ट लेक्चर आपने एक जगह पे पढ़ लिया, उसके बाद सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल। सो फॉर एग्जांपल फिजिक्स में गए, आपने चैप्टर सेलेक्ट किया रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, और इसमें आपने कहा कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही क्वेश्चन करने हैं क्योंकि बबुआ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्रिएट डीपीपी किया, 30 क्वेश्चन जनरेट हो गए, इसका पीडीएफ निकाला और आराम से अटेम्प्ट करके ओएमआर भर के हैप्पी बर्थडे 1-2 बार कर लीजिए, हो जाएगा। सिमिलरली आपको ग्रेविटेशन में कुछ टाइप के एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे अभी आपके पास आ जाएंगे। 30 क्वेश्चन आ गए, उठा के करना चालू कर दीजिए। सिंपल 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 साधन अवेलेबल है गाइस, पर आपको अपने आप को इस मेथड के अंदर डालना पड़ेगा। यदि आप ये सोचें कि एक दिन पहले रिवाइज कर लूंगा तो फिर आपके वो लेक्चर छोड़ोगे आप, फिर उसका बैकलॉग बन जाएगा। बैकलॉग भी नहीं बनने देना। मध्य मार्ग भगवान बुद्ध का, याद रखिएगा। होपफुली गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल है मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं वापस। यदि आपने अपनी टेस्टिंग की डेट फ्रीज नहीं की है, फ्रीज करिए अभी और उसकी फोटो दीवार पे चार्ट पेपर चिपका दिया जिसपे डेट दिखाई दे रही है और उस दिन कितने चैप्टर आएंगे उस वाले टेस्ट में वो दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मेरे टेलीग्राम आईडी @kgneetprep पे शेयर कर दीजिए। दूसरी चीज, दिवाली ऑफर चल रहा है। क्लासरूम टेस्ट सीरीज आप हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड। इट इज वेरी वेरी गुड और उसका रीजन बहुत सिंपल सा है। हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके दिवाली ऑफर की डिटेल दे देगा। और तीसरी चीज, क्या आज सोने से पहले आप 2 घंटे आने वाले टेस्ट के लिए जिस तरीके से मैंने बताया रिवाइज करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे जरा वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।